शिनचैन नोहारा। तो जो भी 90s और 20s में ना पैदा हुए हैं, उस हर बच्चे का बचपन इसी नाम के बिना अधूरा है। शिनचैन जो एक 5 साल का बच्चा है जो अपनी शरारतों से सबको परेशान कर देता है। और इस पे वीडियो पहले इसलिए आ रही क्योंकि कम्युनिटी पे सबसे ज्यादा वोट भी इसी पे थे। तो हाँ, तो डार्क थ्योरी में इसके बारे में क्या बताऊँ। ये बच्चा खुद डार्क थ्योरी से भरा पड़ा है। इसकी हरकतें ऐसी हैं भाई, मैं बोल नहीं सकता कुछ। हो गया तुम्हें? क्यों नहीं बोल रहे हो? कुछ तो बोलो भाई। अच्छा जीभ दिखाओ। आ ओके, अब थोड़ा सा फॉर्म में आके बोलता हूँ मैं। क्या तुमने कभी सोचा है कि जिस शो को तुम देख के बड़े हुए हो उसके पीछे कुछ ऐसी कहानियां छिपी हो सकती हैं जो आपकी रातों की नींद उड़ा देगी। तो हाँ, आज भी हम उसी डार्क थ्योरीज की बात करेंगे जिसे अक्सर पर्दों के पीछे रखा जाता है। सो विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम वीडियो को शुरू करते हैं। तो इंटरनेट की सबसे ज्यादा पुरानी और डरावनी थ्योरी से शुरुआत करते हैं इसकी। तो हमारी पहली थ्योरी कहती है ना कि जो शिनचैन है वो उसने 5 साल का बच्चा नहीं, एक बौना बंदा है भाई। क्योंकि उसकी शरारतें ऐसी लगती है, मतलब मैं क्या कहूँ, अडल्ट जैसी शरारतें हैं उसकी। अपने पिछवाड़ी को ऐसे दिखाना भाई, तुम्हें लगता है ये बौना बंदा है? अबे ये क्या है भाई, ये किसने लिखा स्क्रिप्ट में? तो जो मैं अभी तुम्हें थ्योरी बताने वाला हूँ वो रियल लाइफ थ्योरी है, मतलब कार्टून वाली थ्योरी नहीं, रियल लाइफ वाली। तो ध्यान से सुनना। तो इस थ्योरी के मुताबिक एक बार हिमावारी, मतलब जो शिनचैन की छोटी बहन थी, वो रोड पर एक गाड़ी के सामने आ जाती है। तो उसे बचाने के लिए ना शिनोसुके, हाँ शिनचैन का असली नाम है शिनोसुके नोहारा, उसको बचाने के लिए वो कूद पड़ता है। तो दोनों की ना उस एक्सीडेंट में मौत हो जाती है। तो हम जिस शिनचैन को देखते हैं फिर वो कौन है भाई? चलो मैं इसको आगे बताता हूँ। कहा जाता कि मिसाए, मतलब शिनचैन की माँ, इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाती और डिस्प्रेशन में चली जाती है। वो एक डायरी में शिनचैन की शरारतों को इमेजिन करके लिखती है और ड्रॉ करती है कि अगर वो जिंदा होता तो वो क्या करता। तो जो भी इसका क्रिएटर था जोशितो उशोई, उसने ना वही डायरी लेकर उसी से जे कार्टून को बनाया है। जे थ्योरी है। हाँ, हालांकि ये एक अर्बन लेजेंड है और इसका कोई भी ऑफिशियल प्रूफ तो नहीं है, लेकिन फैंस के बीच ये थ्योरी आज भी काफी पॉपुलर है। तो ये बच्चा इतनी शरारतों से बड़ा पड़ा है, इसकी शरारतें खत्म नहीं होती भाई। इसने इतनी इतनी अच्छी शरारतें की है ना, मतलब इंडिया में कुछ सीन्स को काटना ही पड़ गया था इसके। मतलब तुमने जो भी बचपन में देखे हैं कार्टून, वो कट सीन्स के साथ होते थे। तो शिनचैन की दुनिया ना तब बहुत ज्यादा डार्क हो गई थी जब 2009 में इसके क्रिएटर जोशितो उसाई अचानक गायब हो गए। मतलब एक जीता जागता बंदा गायब हो जाना। तो कहानी कुछ ऐसी है कि वो ना एक दिन ट्रैकिंग पे जाते हैं और कई दिनों तक उनका कोई अता पता ही नहीं था। बाद में उनकी बॉडी एक पहाड़ी के नीचे मिलती है और पहाड़ी का नाम बताया जाता है माउंट अरुफुने। पुलिस ने इसे एक एक्सीडेंट बताया, लेकिन फैंस का मानना था कि उसके आखिरी चैप्टर में ना उनका डिप्रेशन साफ चल कर रहा था। क्या उनका वहाँ ऐसे पड़े रहना, ऐसा उनके साथ होना, क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक था या कुछ और था? तो लगभग हमने इंडिया में शिनचैन देखा ही है, तुमने देखा है उसकी हरकतें। तो उसकी हरकतें कुछ ज्यादा सेंसर्ड थी। तो अब मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कि असल में जो शिनचैन था ना, वो बच्चों के लिए बनाया ही नहीं गया था, बल्कि सेंसेन मांगा के तौर पे उसको बनाया गया था। जैसा लगा लो कि शुरू हुई थी वो। जैसी मांगा होती हैं जो बड़ों के लिए बनाई जाती हैं, मतलब बच्चों के लिए नहीं थी, बड़ों के लिए थी। जहाँ मुझे एक बात और ज्यादा आई कि मैंने कम्युनिटी में 3 एनीमे डाले थे। तो एक बंदा कमेंट कर रहा था भाई पोकेमोन एनीमे है, तो मैं वहाँ कहना चाहूंगा भाई तीनों एनीमे थे, सिर्फ मोटू पतलू को छोड़कर। और जो भी बच्चों के लिए बनाए जाते हैं वो कार्टून ही होते हैं, तो उनको कार्टून हम कह सकते हैं भाई, क्योंकि वो बच्चों के लिए। पर जहाँ कुछ ज्यादा ही ट्विस्ट होने वाला है। तो जो इसका ना ओरिजिनल जापानीज वर्जन है, तो उसमें जो जोक्स होते हैं ना वो काफी ज्यादा ही बोल्ड और डार्क होते हैं, जो हमें शो में दिखाए जाते हैं ना कैसुकोवे डिफेंस ग्रुप। तो वो असल में ना जापान का एक मिडिल क्लास स्ट्रगल और फैमिली डायनेमिक्स का एक व्यंग है, मतलब एक पार्ट है। और इसके कई एपिसोड में तो सोशल एंग्जाइटी और लोनलीनेस जैसे टॉपिक को भी टच किया गया है। जैसे कि तुमने कोई एपिसोड में देखा होगा शिनचैन अकेला रहता है, जहाँ थोड़ा बहुत। तो जो मैंने अभी तुम्हें थ्योरी बताई है ये काफी ज्यादा डार्क थी। तो अगली वाली तो थ्योरी क्या कहती है ना, शिनचैन का हर दोस्त उसकी पर्सनैलिटी का एक हिस्सा है। तो बारी बारी इस पे बात करते हैं। तो पहले आ जाता है शिनचैन का दोस्त कजामा। तो उस बंदे में भाई एम्बिशन और डिसिप्लिन है। और माजा उसका डर और इनसिक्योरिटीज। और नीने उसका गुस्सा और फैंटेसीज। और बोचैन उसका साइलेंट और ऑब्सेंट नेचर। हाँ, जैसे कि पिछली वीडियो में बताया था, इसमें भी वही थ्योरी आ गई है भाई। क्या ये सब शिनचैन की इमेजिनेशन है? क्या वो एक ऐसा बच्चा है जो दुनिया को वैसे देखता है जैसे वो है ही नहीं? हाँ भाई, चाहे थ्योरी कितनी भी डार्क हो जाए, शिनचैन का मकसद हमेशा एक ही रहेगा,
चलो जो मैंने इमेजिनेशन वाली थ्योरी बताई है वो मैंने बहुत ज्यादा एक्सप्लेन कर रखी है, वो छोड़ दो। अब अगली थ्योरी पे चलते हैं भाई। तो हम सब ने क्या देखा है, शिनचैन की दुनिया ना रंगों और हंसी से भरी हुई है। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ कि कासुकुए नाम की कोई असल में जगह है ही नहीं। कासुकाबे दर्शन ना एक कोड नेम है, एक हाई सिक्योरिटी मेंटल असाइलम। और जो शिनोसुके नोहारा है ना, वहाँ का सबसे पुराना और सबसे ज्यादा कम उम्र का पेशेंट है। तो सबसे डिस्टर्बिंग थ्योरी जानते हैं अब। तो इस थ्योरी के हिसाब से मिसाई और हिरोशी असल में शिनचैन के माँ बाप नहीं है। तो थ्योरी के हिसाब से ना जब शिनचैन छोटा था तो उसने बचपन में काफी बड़ा ट्रॉमा झेला था, और इस ट्रॉमा के बाद ना उसकी असली फैमिली को उसने खो दिया। तो उसका दिमाग ने इस दर्द से बचने के लिए इमेजिनरी फैमिली क्रिएट कर ली, मिसाई और हिरोशी। दरअसल वहाँ के डॉक्टर और नर्सेज है जो शिनचैन के विजन में उसके माँ बाप बन के रहते हैं, ताकि वो वायलेंट ना हो, उसे गुस्सा ना आए ऐसा। तो जो शिनचैन के 4 दोस्त कजामा, नीने, मुजान और बोचैन एक्चुअली अलग अलग मेंटल डिसऑर्डर के सिंबल हैं, जो उसी अलाइजम के दूसरे कमरों में बंद है। तो थ्योरी के हिसाब से जो कजामा है उसे ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है और वो परफेक्शन का शिकार है। जो मसाओ है एक्सट्रीम एंजाइटी और उसे डर लगता है। और जो नेने है वो एंगर मैनेजमेंट इशू और स्प्लिट पर्सनैलिटी को दर्शाती है। और जो बचा बोचैन मतलब बोचैन कैटाटोनिक स्किज़ोफ्रेनिया, हाँ उसे यही बीमारी है। भी थ्योरी काफी मतलब नाम बोलने मुश्किल हो रहे हैं। हाँ इसी की वजह से बोचैन हमेशा शांत रहता है और अजीब चीजें देखता है। तो तुमने देखा होगा कि भाई वो एक साथ भी खेलते हैं लगभग हर एपिसोड में। लेकिन शो में उनका एक साथ खेलना ना दरअसल ग्रुप थेरेपी का एक सेशन है, जिसे हमें एक प्यारी दोस्ती के रूप में दिखाया जाता है। पर एक और बात है, क्या आपने कभी ये नोटिस किया है कि शिनचैन हमेशा वही रेड शर्ट ही क्यों पहन के रखता है? ज्यादातर एपिसोड में वो रेड शर्ट ही पहनता है, हमने उसको दूसरे कपड़ों में तो कम ही देखा है। तो अब एक बहुत ही ज्यादा डिस्टर्बिंग थ्योरी ये कहती है कि उसके ट्रॉमा का एक हिस्सा है रेड कलर। मतलब जो उसका रेड कलर शर्ट है ना, वो उस हादसे का सिंबल है जो उसके साथ बचपन में हुआ था। वो इस रंग से इतना ज्यादा डरता है कि उसका दिमाग उसे वही हर वक्त पहनते हुए दिखाता है, ताकि वो उस सच को नॉर्मलाइज कर सके। अब थोड़ी सी वीडियो और ज्यादा डिस्टर्बिंग में लेके जाते हैं। अब हम उसके स्कूल की बात करते हैं। तो फुतावा किंडरगार्टन, क्या नाम है यार, पढ़ लेना। तो वो कोई स्कूल नहीं था, वो एक ऑब्सेशन वर्ड है इस थ्योरी के हिसाब से। तो तुमने ये नोटिस तो किया होगा, जो उस स्कूल का प्रिंसिपल था मतलब इंचियो-सान, उसका चेहरा एक गैंगस्टर जैसा क्यों लगता है भाई? क्या वो बच्चों को पीटता है स्कूल में? हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। तो हाँ ये थ्योरी पिछली वाली थ्योरी से थोड़ी जुड़ती है, क्योंकि वो अजाइलम का एक हेड गार्ड है इस थ्योरी के हिसाब से। तो उसका काम ना ये ध्यान रखना है कि जो 5 साल के बच्चे कभी इस बचपन से बाहर ना निकल पाए। इसलिए कोई भी बड़ा नहीं होता, क्योंकि जिस दिन वो बड़े होंगे उनका ट्रीटमेंट खत्म हो जाएगा और उन्हें कड़वी हकीकत का सामना भी करना पड़ सकता है, और शायद वो हकीकत मौत से भी ज्यादा भयानक हो। यप, तो ये थी कुछ ऐसी डार्क थ्योरीज जो कुछ ज्यादा मतलब फनी वे में ही हो गई, इतनी ज्यादा डरावनी नहीं लगी। और एक बात और ध्यान में रखना कि ये ना इंटरनेट थ्योरीज है, मैंने नहीं बनाई, तो कमेंट में मत लिखना भी तुम्हारी थ्योरी बकवास है। लेकिन अगर तुम चाहते हो मैं भी अपनी थ्योरीज ऐड कर दिया करूँ वीडियो में, तो वो भी बता देना। बाकी मैं ज्यादा कुछ तो नहीं बोलूंगा। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक सब्सक्राइब करके जाना, और मिलता है किसी ऐसी ही और न्यू वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।